हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं वलीमुद्दीन शेख कादरी आप लोगों के बीच आज केमिस्ट्री को लेकर के आया हूं। और केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसिटिलीन। आप सभी लोग इस गैस के बारे में जानते हैं, एसिटिलीन गैस जो हाईली कंप्रेसिबल गैस होती है। आइए देखते हैं कि ये पॉइंट जो हम आज स्टार्ट करने चल रहे हैं ये हाई स्कूल में भी है और इंटरमीडिएट में भी है, हायर लेवल पर भी है। तो तीनों स्थितियों में है, हाई स्कूल में भी आपको पढ़ना है, इंटरमीडिएट में भी आपको पढ़ना है और हायर क्लासेस में भी आपको पढ़ना है। बेसिकली हमारा टारगेट है इस समय जो 13 सितंबर की बात हो रही है कि यहाँ पर नीट का एग्जाम होने जा रहा है। बेसिकली हम अपना टारगेट वही चेज कर रहे हैं, जिसमें कुछ रिएक्शंस हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। उस रिएक्शंस के विषय में आज हम डिस्कस करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको ये जान लेना आवश्यक होता है कि वास्तव में एसिटिलीन यह है क्या। ध्यान दीजिएगा कि एसिटिलीन एक विशेष प्रकार की ऐसी गैस होती है जो मुख्य रूप से त्रिबंध के द्वारा बंधी हुई है। मीन्स कार्बन और कार्बन के बीच इसमें त्रिबॉन्ड होते हैं। ध्यान देंगे, मैं यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं और आप लोगों को समझाने के लिए, नहीं तो पहले से ही बना दिया गया होता। यहाँ पर आप देखिएगा H सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H। ध्यान दीजिएगा ये सिग्मा बॉन्ड है और ये सिग्मा बॉन्ड है, बीच का सिग्मा बॉन्ड है और ये दोनों पाई बॉन्ड है। इस तरह से आप देख रहे हैं कि एसिटिलीन के केस में 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं और 2 पाई बॉन्ड होते हैं। इस बात का आप लोग विशेष ध्यान देंगे कि एसिटिलीन के केस में 3 सिग्मा बॉन्ड है और 2 पाई बॉन्ड है। तो आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि अगर ये क्वेश्चन एराइज कर रहा है तो आप लोग इसको बना सकें, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन ऑलरेडी मैंने इसके विषय में बता दिया है और आपको फिर से जो है टॉपिक को दे रहे हैं और एसिटिलीन नया टॉपिक को शुरुआत कर रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, इसी के साथ चलते हैं, आपको देखते बताते हैं कि एसिटिलीन बनाने की विधियां क्या क्या है। अर्थात अगर हम कहें तो यहां पर आप देख सकते हैं कि C2H2 ये जो है इसका अणुसूत्र है, इसको मॉलिक्यूलर फार्मूला बोला जाता है C2H2। तो इसको अगर हम स्ट्रक्चरल वे में लिखेंगे तो लिखेंगे H सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H। इस तरह से आप देख रहे हैं कि मैं एसिटिलीन को लिख दिया। तो आइए देखते हैं एसिटिलीन को कैसे बनाया जाता है। तो मैं पहला बनाने का प्रोसेस कर रहा हूं, आप लोग लगातार रिएक्शन को नोट करते चलिएगा और बनाते चलिएगा। इस विषय में आप देखिए कैल्शियम कार्बाइड को जल के साथ अगर गर्म कर दिया जाए, कैल्शियम कार्बाइड CaC2 को जल के साथ गर्म किया जा रहा है, HOH 2 मोल में लिया गया है, H2O HOH H2O 2 मोल में लिया गया, हो गया CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये एसिटिलीन बन गया। CH ट्रिपल बॉन्ड CH, एसिटिलीन आपका क्लियर हो गया, एसिटिलीन यहां पर बन गया। अर्थात कैल्शियम कार्बाइड को जल के साथ गर्म करने पर एसिटिलीन गैस बनती है। आइए देखते हैं, अगला देखते हैं। यहां पर अगला हम ले रहे हैं जो है एथिल ब्रोमाइड है, एथिलीन ब्रोमाइड। तो एथिलीन में आप देखिए कि इसमें 2 ब्रोमीन के मॉलिक्यूल लगे हुए हैं। यहां पर एथिलीन में 2 ब्रोमीन के मॉलिक्यूल लगे हुए हैं। तो इसको सामान्य रूप से हम कहेंगे, इसको जो है कि एथिलीन ये डाइब्रोमाइड है, क्योंकि इसमें 2 ब्रोमीन के मॉलिक्यूल लगे हुए हैं, इसलिए इसको सामान्य भाषा में कहेंगे कि एथिलीन ये डाइब्रोमाइड का केस है। अगर ये एथिलीन डाइब्रोमाइड का केस है, ध्यान दीजिएगा, इसको हम एल्कोहलिक मीडियम में लेते हैं जो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, KOH के साथ। तो अगर ये KOH के साथ लिया जाएगा तो KOH के साथ लेकर के आसानी से इसका रिएक्शन हम करा देते हैं। और आप देख सकते हैं कि KOH के साथ लिया गया तो ये बना लिया CH ट्रिपल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHBr। देख रहे हैं ना, इसको कहा जाता है वाइनिल ब्रोमाइड। सामान्य भाषा में इसका नाम है वाइनिल ब्रोमाइड, या आप कहेंगे कि एथिलीन ब्रोमाइड। क्लियर? सामान्य रूप से इसको वाइनिल ब्रोमाइड, अगर क्लोरीन रहेगा तो वाइनिल क्लोराइड बोला जाएगा, ब्रोमीन है तो वाइनिल ब्रोमाइड बोला जाएगा, आयोडीन है तो वाइनिल आयोडीन आयोडाइड बोला जाएगा, फ्लोरीन है तो वाइनिल फ्लोराइड बोला जाएगा। इस तरह से इनके नाम होते हैं। प्लस KBr पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस H2O, इसका सिंपल सा रिएक्शन। आगे देखिएगा क्या होता है जब एथिलीन ब्रोमाइड को, वाइनिल ब्रोमाइड को सोडामाइड के साथ गर्म किया जाता है। सोडामाइड का फार्मूला है NaNH2। तो ये सोडामाइड के साथ गर्म किया जा रहा है, NaNH2 के साथ गर्म किया जा रहा है। वाइनिल ब्रोमाइड को NaNH2 के साथ गर्म कर रहे हैं। सोडामाइड को सोडियम जो है, सोडामाइड को
जो है यहाँ पर जो फार्मूला लिखा गया सोडामाइड, सोडियम NH2 NaNH2, तो इसको हमने लिया है किसके साथ, एथिलीन ब्रोमाइड के साथ लिया है कि बंद कर दिया। एक मिनट। तो आपने देखा कि वाइनिल ब्रोमाइड को सोडामाइड के साथ, सोडियम और अमीन सोडामाइड बोला गया, NaNH2 सोडामाइड के साथ अगर हमने गर्म किया तो एसिटिलीन बन गया, प्लस NaBr सोडियम ब्रोमाइड प्लस NH3 अमोनिया गैस बनी। यहां पर आगे अगला रिएक्शन देखते हैं कि वाइनिल क्लोराइड को लिया जा रहा है, CH2CH वाइनिल क्लोराइड को लिया गया और वाइनिल क्लोराइड को लेकर के फिर सोडामाइड के साथ हमने गर्म किया। वाइनिल क्लोराइड को सोडामाइड के साथ गर्म करने पर एसिटिलीन गैस बनती है। यहाँ पर फिर एसिटिलीन गैस बन गई और NaNH2 सोडियम क्लोराइड प्लस NH3 अमोनिया गैस। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस तरह से आपने देखा कि हम अमोनिया गैस के निर्माण को आसानी पूर्वक कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई भी वाइनिल मिल रहा है, चाहे वो क्लोराइड का मिल रहा हो, ब्रोमाइड का मिल रहा हो, आयोडाइड का मिल रहा हो, फ्लोराइड का मिल रहा हो, कोई भी अगर हमको जो है मिल रहा है वाइनिल का, वाइनिल क्लोराइड, वाइनिल ब्रोमाइड, वाइनिल आयोडाइड, वाइनिल फ्लोराइड, तो हम इसको सोडामाइड के साथ आसानी से गर्म करके हम एसिटिलीन को प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ पर आगे देखेंगे सामान्य सा रिएक्शन जो मैंने बताया कि कैल्शियम कार्बाइड को जल के साथ गर्म करने पर एसिटिलीन गैस बनती है। इसको हम सामान्य वे में लैब प्रॉपर्टी के रूप में भी यूज कर सकते हैं। ये लैब प्रॉपर्टी में भी आसानी पूर्वक इसका यूज किया जा सकता है। ये देखते हैं, इस तरह से हमने आपको बताया ये रिएक्शंस। आइए फिर और इसका फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं, इसके भौतिक गुण कौन कौन से हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, जरा सा ध्यान देंगे आप। अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें, आप लोगों को देखिएगा यहाँ पर दिया गया है फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में आप देखिएगा कार्बन 2 से लेकर के कार्बन 4 तक, मीन C2 से लेकर के C4 तक, कार्बन 2 से लेकर के कार्बन 4 तक जो है, C2 से लेकर के C4 तक, ये मुख्य रूप से गैसें होती हैं। अर्थात C2 से C4 तक ये गैसें हैं और C5 से लेकर के C12 तक ये लिक्विड होते हैं, द्रव होते हैं। C5 से लेकर के C12 तक। C13 से और जितने ऊंचाई पर आप जाते जाएंगे, C15, 18, 20, 35, जितना आप ऊंचे जाते जाएंगे तो ये सब जो है सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगी। अब देखिएगा कि अगर ये लो अमाउंट ऑफ कार्बन में है, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कम है, ऐसी कंडीशन में ये देखा आपने कि गैसियस स्टेट में है, गैसीय अवस्था में है, लेकिन जैसे ही आपने कार्बन का नंबर बढ़ाया, इसमें C5 ले गए, तो इसका मतलब ये लिक्विड कंडीशन में आ गए C5 से C12 तक। अगर C12 होगा तो S22 होगा, 24 होगा, और C5 है, कार्बन 5 है, तो आप ध्यान देंगे कार्बन जो है, कार्बन का जस्ट C2H2 लिखा गया, तो यहां पर आपने फार्मूला जो अडॉप्ट किया वो है CnH2n-2। ध्यान दीजिएगा, CnH2n-2 इस ऑर्गेनिक फार्मूले के ऊपर ये डिपेंड करता है। तो -2 कर रहे हैं, तो यहाँ पर CnH2n मीन्स 5 का गुना करेंगे तो 5 में जो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 10 हो जाएगा। 10 में से फिर 5 को आप -2 करेंगे, 1 घटा देंगे तो C5H8 आ जाएगा। तो इस तरह से आप देखा कार्बन 5 से लेकर के कार्बन 12 तक, मीन्स ओनली कार्बन 12 तक, कार्बन 12 तक जाएंगे। 12 2 24, 24 में से आप 2 माइनस करिए, 22 मीन्स कार्बन 12 CH22 अगर है तो ये जो है एसिटिलीन का केस बनाया। और यहाँ पर ये 12 के ऊपर जाएंगे, 13 से लेकर के और हायर लेवल तक जा रहे हैं, तो यहाँ पर ये सॉलिड कंडीशन में आ गया, ठोस की कंडीशन में आ गया। तो ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये एसिटिलीन की फिजिकल प्रॉपर्टी है। और आइए अगर फिजिकल प्रॉपर्टी के बाद अगर हम जो है बात करते हैं कि एसिटिलीन को और जो है कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है, तो माय डियर फ्रेंड्स, अब मैं आपको कुछ ऐसे रिएक्शन के विषय में बताने चल रहा हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो इसके और भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, उसको भी हम आपको बताने चल रहे हैं। तो आप देखिएगा एसिटिलीन के और भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो बहुत ही अच्छे रिएक्शन जो भी आपकी समझ में जितनी आसानी से आ सके, मैं उतनी आसानी से इसको एक्सप्लेन करने का प्रोसेस कर रहा हूं। आप देखेंगे ध्यान से। तो अगर यह क्वेश्चन राइज किया जाए कि क्या होता है जब एसिटिलीन को कॉपर की रक्त नली में प्रवाहित किया जाता है, क्वेश्चन है क्या होता है जब कॉपर को एसिटिलीन को कॉपर की रक्त तप्त नली में प्रवाहित किया जाता है, ये क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। तो कॉपर की रक्त तप्त नली में अगर एसिटिलीन को प्रवाहित किया जाएगा तो बेंजीन बन जाएगा।
ये आंसर है। देखिए कैसे हो रहा है। यहाँ पर टॉपिक मैंने लिया HC ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ पर लिया मैंने कापर की रक्त तप्त नली, कापर की रक्त तप्त नली, रक्त तप्त नली जिसको कहा गया रेड हीट ट्यूब। ये कापर की रक्त तप्त नली हो गई और यहाँ पर हमने एसिटिलीन को लिया और ये 3 मोल में लिया गया। तो माय डियर फ्रेंड जरा ध्यान देंगे, 3 मोल यहाँ 3 का मल्टीप्लाई मैंने किया तो यहाँ C3, यहाँ भी C3 C6 या 6 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? यहाँ पर सीधा देख रहे हैं एरोमेटिक कंपाउंड बना लिया इसने, और जो एरोमेटिक कंपाउंड बनाया वो बेंजीन बनाया, या हम इसको कह सकते हैं C6H6। ध्यान दीजिएगा दोनों में से चाहे जिसको हम लिखे, चाहे इसको लिखे C6H6 चाहे इसको लिखें। ये केमिकल प्रॉपर्टी में आता है। क्या होता है जब कार्बन जो है एसिटिलीन को कापर की रक्त तप्त नली में प्रवाहित किया जाता है। ध्यान दीजिएगा अगर एसिटिलीन को कापर की रक्त तप्त नली में प्रवाहित किया जा रहा है तो यहाँ पर बेंजीन बनता है। क्या बनता है? बेंजीन। ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो कई बार जो एग्जाम में आपसे पूछा जा चुका है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और मैं सेकंड टॉपिक पर चल रहा हूँ, जरा उसको भी ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने एक सिंपल सा रिएक्शन मैं आपको शो करने चल रहा हूँ कि आपको जो है क्या होता है जबकि एसिटिलीन में जो है हम ओजोन में एसिटिलीन को प्रोवाइड कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा इन प्रेजेंस ऑफ ओजोन कैसा रिएक्शन करता है। एसिटिलीन ओजोन के साथ क्या क्रिया करती है? मींस रिएक्शन टुवर्ड्स ओजोन विद एसिटिलीन। यहां पर देखेंगे तो यहां पर हो गया CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये हो गया आपका एसिटिलीन। ध्यान दीजिएगा एसिटिलीन हो गया और ओजोन को हम कहेंगे O3। ओजोन की उपस्थिति में इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड को हम क्या बोलेंगे? CCl4 बोलेंगे, CCl4। ध्यान दीजिएगा इसी का नाम कार्बन टेट्राक्लोराइड है, यही पायरीन नाम से भी जाना जाता है, यही अग्निशामक गैस के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। तो यह CCl4 हो गया और ओजोन के साथ ये रिएक्शन करेगा। ध्यान दीजिएगा ओजोन के साथ रिएक्शन करके एथिलीन ओजोनाइड देता है। ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पर जो एसिटिलीन को ओजोन के साथ गर्म करने पर एसिटिलीन ओजोनाइड देता है और एथिलीन को ओजोन के साथ गर्म करने पर एथिलीन ओजोनाइड देता है। दोनों ओजोनाइड देते हैं, एथिलीन भी देता है एसिटिलीन भी देता है। तो आप एसिटिलीन का केस पढ़ रहे हो तो एसिटिलीन ओजोनाइड बनेगा, एथिलीन का केस पढ़ेगा तो एसिटिलीन ओजोनाइड बनेगा। आइए केमिकल रिएक्शन में देखते हैं कैसे बनता है। CH, यहाँ पर आपने देखा सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CH, फिर आपने देख लिया इस तरह से बन गया ये जो है यहाँ पर बन गया O। तो यहाँ पर ये बॉन्ड मैंने लगा दिया, ये क्लियर हो गया। ये हो गया जो है एसिटिलीन ओजोनाइड, इसका नाम लिखा गया एसिटिलीन ओजोनाइड। ध्यान दीजिएगा इसी एसिटिलीन ओजोनाइड को मैंने ले लिया हाइड्रोलिसिस कर दिया, COH जल के साथ अक्रिया कर रहा है। आप ध्यान से देखिएगा HCHO, इसको ध्यान से देखेंगे समझ में आ जाएगा। CHO देख रहे हैं ना, CHO यहाँ पर आप देखिए ध्यान से, एक CHO ये कंपाउंड देखिएगा CHO एक बन गया, CHO दो बन गए। इसका मतलब 2 मोल CHO जो है ये एडजस्ट हो गया, CHO सिंगल बॉन्ड CHO। अब ये जो CHO सिंगल बॉन्ड CHO बना है इसी को हमने कहा कि ये ग्लाइऑक्सल है। क्या कहा? इसी का नाम ग्लाइऑक्सल दिया गया। क्या नाम दिया गया? ग्लाइऑक्सल। ये ग्लाइऑक्सल होता है। अब बचा क्या आपका? अब यहाँ पर देखिएगा जो बचने का प्रोसेस है वह जो बस CHO सिंगल बॉन्ड CHO सिंगल बॉन्ड CHO हो रहा है। अब यहाँ पर जो है अभी आपको यहाँ पर देखिए HOH मैंने लिया है, HOH मैंने लिया है। HOH को कहते हैं हम जो है सामान्य रूप से अगर HOH को देख रहे हैं तो इसको हमने कहा कि ये जो है वाटर मॉलिक्यूल है। यहाँ पर ये हो गया HCOOH। ध्यान दीजिएगा HCOOH। अब आप कहेंगे C कहां से मिला इसमें? ध्यान से रिएक्शन को देखिएगा, अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो बताइएगा कि यहाँ पर जो है CH ट्रिपल बॉन्ड CH लिया मैंने, 2 कार्बन लिया, 2 कार्बनों से यहाँ पर मैंने CHO सिंगल बॉन्ड CHO का प्रिपरेशन कर दिया और ग्लाइऑक्सल बन गया। ग्लाइऑक्सल बनने के बाद ये फार्मिक एसिड बना रहा है। अभी एक कार्बन इसको मिला कहां से? तो प्रश्न ये उठता है कि अगला कार्बन जो लेगा वो कार्बन टेट्राक्लोराइड से लेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा तो अब जाकर के अपना फार्मिक एसिड बनाएगा। इस तरह से आपने देखा कि फार्मिक एसिड को आसानी पूर्वक बना ले रहा है। अगली केमिकल प्रॉपर्टी को देखिएगा कि एसिटिलीन को बनाने की और कौन कौन सी विधियां हैं। पहली विधि में मैंने आपको बता दिया कि एसिटिलीन को अगर आप बना रहे हैं
तो जल के साथ जो है एसिटिलीन को लिया, एसिटिलीन को बना रहे हैं तो कैल्शियम कार्बाइड को जल के साथ आप जो है क्या करेंगे, गर्म करेंगे। तो कैल्शियम कार्बाइड को अगर जल के साथ आपने गर्म किया, कैल्शियम कार्बाइड को जल के साथ अगर आपने गर्म किया है तो जल के साथ गर्म करने पर एसिटिलीन गैस बनती है, ये आपने क्लियर कर दिया। और सेकंड प्रोसेस पर आइएगा, अगला रिएक्शन हम देखते हैं इसका। अगर ये अगला टॉपिक पर चला जाए, अगले रिएक्शन को देखा जाए तो ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर जो कुछ और भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मैं उन रिएक्शनों की बात करने चल रहा हूं कि एथिलीन डाइब्रोमाइड को लिया जाए, एथिलीन डाइब्रोमाइड को लिया जाए, जैसे हमने एसिटिलीन बनाने की विधि अभी अभी आपको बताया। तो एथिलीन डाइब्रोमाइड को ले रहा है, ध्यान से देखिएगा। एथिलीन डाइब्रोमाइड CH2Br सिंगल बॉन्ड CH2Br, ये मैंने ले लिया एथिलीन डाइब्रोमाइड, ध्यान दीजिएगा। CH2Br सिंगल बॉन्ड CH2Br एथिलीन डाइब्रोमाइड हो गया। और इसको हमने लेकर के 2 मोल ऑफ सोडा जो है सोडामाइड ट्वाइस NaNH2 2 मोल ऑफ सोडामाइड के साथ हमने इसका रिएक्शन करवा दिया। अब यहाँ पर जो 2 मोल ऑफ सोडामाइड के साथ रिएक्शन करेगा तो सिंपल सा प्रोसेस है कि एसिटिलीन गैस बनाएगा। क्या बनाएगा? एसिटिलीन, CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस, और यहाँ पर देखिएगा Br यहाँ पर भी है, ब्रोमीन यहाँ पर भी है, दोनों जगहों पर ब्रोमीन है। तो यहाँ पर अगर इसको आप निकालना चाहेंगे तो आसानी से निकाल सकते हैं, ट्वाइस Na और ये Br यहाँ से, Br यहाँ से आपने निकाल दिया, हो गया ट्वाइस NaBr सोडियम ब्रोमाइड। क्लियर हो गया? अब क्या बच रहा है? अब सोडियम ब्रोमाइड तो आपने आसानी से निकाल दिया, सोडियम ब्रोमाइड भी निकल गया। और अब बच रहा है कि 2 मोल में NH3 और एक यहाँ से बच रहे हैं, इसका मतलब बच गया ट्वाइस मोल में अमोनिया NH3 गैस। क्लियर? इस तरह से आपने केमिकल प्रॉपर्टी को देखा। अब आइए माय डियर फ्रेंड्स, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखा जाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन जिसको हम आसानी पूर्वक जो है इस रिएक्शन को बहुत ही आसानी पूर्वक जो है एक्सप्लेन करेंगे कि यहाँ पर आपको अगर एसिटिलीन बनाना है तो मैलेट को लेकर के डायरेक्टली आप हीट कर दिए, मैलेट आयन को लेकर के डायरेक्टली हीट करना है। तो पहले आप मैलेइक अम्ल को लीजिए, मैलेइक एसिड को लेकर के 2 मोल ऑफ वाटर में हाइड्रोलाइज कर दीजिए। मैलेइक एसिड को लेकर के 2 मोल ऑफ वाटर में आप इसको हाइड्रोलाइज करेंगे। अब आप देखिएगा इसका रिएक्शन जो मैं बताने चल रहा हूं, इस रिएक्शन को देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आप इस रिएक्शन को जरूर देखने का प्रयास करिए और इसको समझने का प्रयास करिएगा। HCCOOK यहाँ पर देखा आपने, मैलेइक एसिड है, इसका नाम ध्यान दीजिएगा। मैलेइक अम्ल का पोटेशियम साल्ट, पोटेशियम लगा दिया गया, पोटेशियम से H लगाते तो मैलेइक एसिड हो जाता, और K लगा दिया तो पोटेशियम का मैलेइक एसिड हो गया। तो यहाँ पर 2 मोल में इसको लिया जा रहा है, डबल बॉन्ड मैंने लगाया यहाँ पर, फिर लिखा मैंने HCCOOK, ये हो गया। और इसको मैंने जो है इसको लेकर के मैंने जल के साथ इसका अपघटन करवा दिया, इज इक्वल टू HOH। ध्यान दीजिएगा, HOH यहाँ पर जो लिया जा रहा है यही लिक्विड मॉलिक्यूल है, 2 मोल का जो लिक्विड मॉलिक्यूल है, यही लिक्विड मॉलिक्यूल इस पोटेशियम को जो है यहाँ पर जो पोटेशियम आयन लगा हुआ है, इस 2 पोटेशियम आयन को 2 हाइड्रोक्सी आयन के साथ बाहर निकाल ले, मींस ट्वाइस KOH इस क्रिया से बाहर निकल जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ जो प्रोडक्ट बन रहा है वो हो रहा है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम चाहें तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH ऐसे भी लिखेंगे, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH मैंने एसिटिलीन को बना दिया, और जब एसिटिलीन बन गया तो बचा क्या? एक CO2। आप देखिएगा एक ट्वाइस KOH यहाँ से लिया गया, ध्यान से देखिएगा तो आपकी समझ में आ जाएगा। ये देखिएगा यहाँ से लिया जा रहा है, आप ध्यान से देखिएगा रिएक्शन को, ये यहाँ से ये हो गया, ट्वाइस KOH हो गया। अब एक CO2 ये हो गया, अब दूसरा CO2 ये हो गया, इस तरह से प्लस हमने किया करके लिख दिया 2CO2, और यहाँ पर देखिए 2CO2 हो गए। अब बचा क्या? CH ट्रिपल बॉन्ड CH आपने लिख ही दिया है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH बच गया, 2CO2 हो गए, और यहाँ पर ट्वाइस KOH हो गया। क्या हो गया? ट्वाइस KOH हो गया। तो यहाँ पर जो इसका जो ट्वाइस KOH बन रहा है, आप इसको देखिएगा प्लस ट्वाइस KOH। तो इस तरह से आपने देखा ट्वाइस KOH बन गया। तो ट्वाइस KOH बचने के बाद 2 मोल ऑफ H2 बच रहा है, इसका आपने कहीं यूज नहीं किया है। 2 मोल ऑफ H2 ये जो बच रहा है इसका आपने कहीं यूज नहीं किया है। यहाँ पर ये हाइड्रोजन गैस के रूप में H2 के रूप में ये जो है अपने रिएक्टिविटी से, अपनी क्रियाशीलता के आधार पर जो हाइड्रोजन गैस है बहुत तेजी के साथ वेपराइज करेगी, और वेपराइज करने के बाद तेजी के साथ ये हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। तो इस तरह से माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों ने रिएक्शन को देखा
कि एसिटिलीन को आपने जो प्रोसेस हमारा रहा है कि मैलेइक एसिड को आपने लिया है, मैलेइक एसिड को लिया है, मैलेइक एसिड को लेकर के मैलेइक एसिड का आपने पोटेशियम साल्ट लिया है, मैलेइक एसिड का आपने पोटेशियम साल्ट लिया है और पोटेशियम साल्ट को लेकर के 2 मोल ऑफ वाटर के साथ आपने इसको गर्म कर दिया। जब 2 मोल ऑफ वाटर के साथ आपने इसको गर्म किया तो एसिटिलीन गैस बन गई। क्या बना? एसिटिलीन गैस बन गई। यहाँ पर एसिटिलीन गैस बनने के साथ साथ 2CO2 + 2KOH + H2, ये आपका एक कंप्लीट रिएक्शन हो गया जो केमिकल प्रॉपर्टी में आता है। एसिटिलीन को आप बना रहे हैं, एसिटिलीन को आप बनाने की प्रॉपर्टी में आ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा कि एसिटिलीन इस तरह से बनता है। अब आप देखेंगे कि एक तो एसिटिलीन हो गया। अगर एक और भी मैं रिएक्शन बता देता हूं, क्या होता है जब, सिंपल सा रिएक्शन है, क्या होता है जब आयोडोफॉर्म को सिल्वर चूड़ के साथ गर्म किया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और कई बार पूछा गया रिएक्शन है। क्या होता है जब एसिटिलीन को आयोडोफॉर्म को सिल्वर चूड़ के साथ गर्म करते हैं। अगला इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखेंगे आप, यहां पर मैंने लिया है 3CHI3, आयोडोफॉर्म हो गया 3CHI3 आयोडोफॉर्म, और क्लोरोफॉर्म रहेगा CHCl3, आयोडोफॉर्म रहेगा CHI3। ये हमने 3 मोल में लिया है CHI3 और इसको लेकर के 6 मोल ऑफ जो है Ag, 6 Ag माने सिल्वर चूर्ण के साथ हमने इसको गर्म कर दिया। क्या किया? सिल्वर चूर्ण के साथ हमने इसको गर्म किया। और जब सिल्वर चूर्ण के साथ तेजी के साथ ये गर्म किया जाएगा तो यहाँ पर बनाएगा HC ट्रिपल बॉन्ड CH+, ये बना लिया, HC ट्रिपल बॉन्ड CH बन गए। और यहाँ पर जो है 2 3 यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो लिया जा रहा है तो ट्वाइस मोल में अगर हम इसको ले रहे हैं, ट्वाइस मोल में ले रहे हैं तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH बन गया, 2 3 6 हो गया और 6 Ag है, यहाँ पर प्लस 6 AgI। ध्यान दीजिएगा, सिल्वर आयोडाइड बाहर निकल गया तो एसिटिलीन ये बन गई। क्लियर हो गया? ये सारे के सारे प्रोसेस होते हैं एसिटिलीन बनाने के। क्या होते हैं? एसिटिलीन बनाने के। आइए लास्ट का प्रोडक्ट देखते हैं, जो रिएक्शन देखा जाए कि एसिटिलीन को हम किस प्रकार से लैब में बनाते हैं। लैब प्रॉपर्टी नोट करिएगा, आप लोग नोट करिएगा, इसको नोट कर लिए रिएक्शन भाई। तो एसिटिलीन की लैब प्रॉपर्टी आप देखिएगा, एसिटिलीन की लैब प्रॉपर्टी, प्रयोगशाला विधि क्या है और प्रयोगशाला में आप एसिटिलीन को कैसे बनाएंगे। तो लैब प्रॉपर्टी में अगर आप देखना चाहते हैं एसिटिलीन को आप लैब में कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आप क्विकलाइम को मीन से सोडा, जो क्विकलाइम को जो कैल्शियम ऑक्साइड बोला जाता है क्विकलाइम को, तो लाइम को लेकर के आप ऑक्सीजन के साथ लाइम को लिया, लाइम को लेकर के जब आप कार्बन के साथ सीधा जो है कोक मीन्स कार्बन होता है, कार्बन के साथ सीधा आप इसको हीट करिए 2200 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 2250 डिग्री तक। माने आपने जो है कैल्शियम ऑक्साइड को लिया, क्विक लाइम को लिया आपने, CaO कैल्शियम ऑक्साइड को लिया आपने और इसको ले करके आपको किसके साथ हीट करना है? इसको लेकर के कोक के साथ हीट करना है, +3C लिया आपने। और अब आप आइए रिएक्शन पर देखते हैं, यहाँ पर 2200 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 2250 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगर इसको गर्म किया जाए, तेजी के साथ हीट कर रहे हैं इसको हम, तो यहाँ पर तेजी के साथ इतना टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर देना, ध्यान दीजिएगा, इतना हाई टेम्परेचर आपको विद्युत भट्टी जो है, विद्युत भट्टी के द्वारा मिल सकता है, इलेक्ट्रिक फर्नेस के द्वारा ही मिल सकता है। तो इलेक्ट्रिक फर्नेस के द्वारा ही आपको इतना ये जो हाई टेम्परेचर मिलेगा। और यहाँ पर विद्युत भट्टी मैं लिख दे रहा हूं तो आप समझ जाइएगा, विद्युत भट्टी है ये, इलेक्ट्रिक फर्नेस है, ये विद्युत भट्टी हो गई। और विद्युत भट्टी में लेकर के हमने इसको हीट किया और हीट करने पर देखिएगा कैल्शियम कार्बाइड बन गया CaC2 प्लस H2O, सॉरी CaC2 प्लस CaC2 प्लस CO2 बना, ध्यान दीजिएगा, सॉरी CaC2 हो गया प्लस C एक बच रहा है और एक को बच रहा, CO बन गया प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया, ध्यान दीजिएगा। अब आपको कैल्शियम कार्बाइड मिल गया, अब आपको बनाना और आसान हो गया, कैल्शियम कार्बाइड का जल अपघटन करवा दीजिएगा तो एसिटिलीन गैस बन जाएगी। कैल्शियम कार्बाइड के जल अपघटन से एसिटिलीन गैस बनती है। तो आइए इसका रिएक्शन देखा जाए कैल्शियम कार्बाइड के जल अपघटन से। CaC2 प्लस HOH जल अपघटन हो गया, कैल्शियम कार्बाइड हो गया, CaC2 हो गया, इसका आपने जल अपघटन किया। जल अपघटन किया आपने 2H2O में ले लीजिएगा मॉलिक्यूल, जैसे कि पहले रिएक्शन बताया जा चुका है।
अब इसको लेकर के आप हीट करेंगे, गर्म करेंगे तो ये बना लेगा HC ट्रिपल बॉन्ड CH, बना लिया एसिटिलीन। ये लैब प्रॉपर्टी है, एसिटिलीन बन गया। CH दो है ना, तो C2H2 यहां से मिल गया आपको, तो हो गया मतलब CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस CaOH टेकन ट्वाइस, प्लस CaOH टेकन ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा चुना। अब आपने लाइन को लिया, कली चूने को लिया, और कली चूनों को लेकर जब आप जल में मिलाया तो बुझा चूना तैयार हो गया। ध्यान दीजिएगा, कली चूने की क्रिया सबसे पहले ब्लैक कार्बन कोक के साथ हुई, और कोक के साथ आपने विद्युत भट्ठी में इसको गर्म किया। क्यों? क्योंकि विद्युत भट्ठी ऐसी भट्ठी होती है जो इसके टेम्परेचर को सबसे ज्यादा बढ़ा पाएगी, जो इसके तापमान को सबसे ज्यादा दे पाएगी। तो 2200 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 2250 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको हम हीट कर रहे हैं, और हीट करने पर कैल्शियम कार्बाइड बन गया, CaC2 बन गया। अभी एक चीज यहाँ पर बचना माय डियर फ्रेंड्स, इस C को और इस O को मिला लिया तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। अब ये कार्बन मोनोऑक्साइड ये टॉक्सिक होता है, चिमनी के द्वारा इसको ऊपर बाहर निकाल दिया जाएगा। और यहाँ पर जो कैल्शियम कार्बाइड बना उसका हमने हाइड्रोलिसिस करवा दिया, जल अपघटन करवा दिया। और जब ये जल अपघटन की क्रिया में आया तो जल अपघटन की क्रिया करने के पश्चात आप देख रहे हैं कि एसिटिलीन गैस बन गई और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। यह इसका केमिकल जो है, यह इसका एसिटिलीन बनाने की लैब प्रॉपर्टी रही है। आइए देखते हैं, अब आपको इसका जो है फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुण आप नोट करेंगे कि एक रंगहीन गंधहीन जल में अल्प विले, रंगहीन गंधहीन जल में अल्प विले गैस है, जिसका बीपी लिखिएगा बॉइलिंग पॉइंट -84 डिग्री सेंटीग्रेड, बीपी बॉइलिंग पॉइंट -84 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, एनटीपी पर इसका डेंसिटी लिखिएगा, एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर इसकी डेंसिटी, इसका घनत्व जो होता है वह 1.16 होता है, 1.16 ग्राम प्रति लीटर है, 1.16 ग्राम पर लीटर, ये इसकी डेंसिटी होती है। ध्यान दीजिएगा। अब आइए देखते हैं, और इसमें ढेर सारे भी रिएक्शंस हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एसिटिलीन गैस से लोग वेल्ड करते हैं, वेल्डिंग करने का काम इससे किया जाता है। वेल्ड करते समय कभी कभी ये रिवर्स हो जाती है गैस। अगर ये गैस रिवर्स हो गई तो ऑक्सीजन का मिश्रण इसमें जैसे ही जाकर के मिलता है, एसिटिलीन में जैसे ही ऑक्सीजन का मिश्रण मिलता है, यह भयानक विस्फोट करती है, प्रचंड विस्फोट करती है। और ऐसा विस्फोट करेगी कि ये पूरा का पूरा जो है, अगर जिस कमरे के अंदर रखा गया है सिलेंडर को, उस कमरे की छत वगैरह को पूरी तरह से उड़ा देगा। इसमें भयंकर विस्फोट होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसीलिए एसिटिलीन गैस को यूज करने से पहले इसके जो है, जहां से एसिटिलीन गैस रिलीज होती है वहां पर ब्रेकर जो लगाया जाता है उसको सबसे पहले ऑन कर दिया जाता है, ताकि ये गैस रिवर्स होकर के चैम्बर में पुनः न पहुंच सके। क्योंकि जब ये रिवर्स होगी तो उसके साथ ऑक्सीजन भी रिवर्स हो जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन क्लाइमेट में है, और उस क्लाइमेट की ऑक्सीजन उसके साथ जब रिवर्स होगी तो एसिटिलीन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके प्रचंड विस्फोट कर जाती है। इस बात का आपको पूरा ध्यान रखना होगा। आइए देखते हैं जो है केमिकल प्रॉपर्टी को, तब इसके बाद इसके यूजेस बनाएंगे। आइए सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टी को देखा जाए, रासायनिक गुण को देखा जाए। अब आइए केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहली प्रॉपर्टी देखते हैं, सबात्तियस-सैंडेरस रिडक्शन रिएक्शन। नोट करिएगा, सबात्तियस-सैंडेरस रिडक्शन रिएक्शन, ये साइंटिस्ट का रिएक्शन है, सबात्तियस-सैंडेरस रिडक्शन रिएक्शन। एसिटिलीन HC ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस H2, यहां पर देख लिया आपने सबात्तियस-सैंडेरस रिडक्शन में H2, यहाँ पर कोई न कोई आप जो कैटलिस्ट लेंगे, हमारे पैलेडियम कैटलिस्ट ले लिया, और यहाँ पर जो है आपने देखा कि अब ये एथिलीन बना लिया। दोनों एक H इसके साथ जोड़ दीजिएगा, एक H इसके साथ जोड़ दीजिएगा, ठीक है ना। ये बना लिया क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH2। फिर से आप एक H को जोड़िए, 2 H यहाँ पर, अब ये बना लेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। इस तरह से जो है C2H6 बनाया, क्या बनाया, जो है एथेन बना लिया है। तो हाईली अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड में कन्वर्जन का प्रोसेस अगर किसी भी गैस में है तो है क्या, एसिटिलीन। इस बात का ध्यान रखिएगा। एसिटिलीन में ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से सिंगल बॉन्ड में आपको कन्वर्जन करना है, आप हाइड्रोजन का योग करते चले जा रहे हैं। तो यहाँ पर CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस H2 पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में आपने रिएक्शन कर दोनों जुड़ गए हाइड्रोजन, और बना लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2, और यहाँ पर फिर आपने हाइड्रोजन को जोड़ा, बना लिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो माय डियर फ्रेंड, इस तरह से आपने देखा एसिटिलीन से एथेन को आसानी पूर्वक बनाया जा सकता है। अगर क्वेश्चन आपसे राइज करे, क्वेश्चन आपसे पूछे कि आप एसिटिलीन से एथेन कैसे बनाएंगे,
तो एसिटिलीन से जो है एथेन बनाने का सामान्य सा रिएक्शन होता है, सामान्य सा प्रोसेस होता है कि एसिटिलीन को पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन के साथ गर्म करने पर एथिलीन गैस बनती है, जो पुनः हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके एथेन गैस बनाती है। यह हो गया। दूसरा लिखिएगा, लाइंडलार कैटालिसिस की उपस्थिति में, लिंडलार उत्प्रेरक की उपस्थिति में, ध्यान दीजिएगा, जो लिंडलार का उत्प्रेरक है, अब ये कभी कभी ये पूछ लेता कि ये लिंडलार उत्प्रेरक है क्या, इसके विषय में आप बताइए। तो आइए मैं आप जो है रिएक्शन आपको समझा रहा हूं। यहाँ पर हो गया CH ट्रिपल बॉन्ड CH, एसिटिलीन बना, एसिटिलीन मैंने लिखा, एसिटिलीन को लिख करके मैंने प्लस कर दिया H2, और यहाँ पर लिंडलार उत्प्रेरक क्या, जरा ध्यान दीजिएगा, कभी कभी इस उत्प्रेरक के विषय में भी आपसे रिएक्शन आपसे जो है पूछ सकता है। लाइंडलार कैटालिसिस क्या है, तो पैलेडियम युक्त कैल्शियम कार्बोनेट और लेड एसीटेट, पैलेडियम युक्त कैल्शियम कार्बोनेट, तो पैलेडियम युक्त कैल्शियम कार्बोनेट देखिएगा, पैलेडियम युक्त कैल्शियम कार्बोनेट, इसका मतलब हो गया कि PD अंडर ब्रैकेट कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, और ये हो गया पैलेडियम युक्त कैल्शियम कार्बोनेट। अब इसके साथ हम ले रहे हैं अगला उत्प्रेरक लेड एसीटेट, लेड एसीटेट ले रहे हैं CH3COO, ध्यान दीजिएगा, लेड एसीटेट ले रहा है CH3COO होल टेकन ट्वाइस, यहाँ पर लेड ले रहा है PB, यहाँ पर PD लिया गया, ऊपर पैलेडियम लिया गया है और नीचे लेड लिया जा रहा है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो PdCaCO3 और CH3COO होल टेकन ट्वाइस PB, यही है लाइंडलार कैटालिसिस, इसको लिंडलार उत्प्रेरक बोला गया है। तो यह जो है एसिटिलीन को लेकर के आपने हाइड्रोजन गैस के साथ तेजी के साथ इसको आपने हीट किया है, गर्म किया है, और गर्म करने पर आप देख रहे हैं आसानी पूर्वक एथिलीन बना ले रहा है, मींस CH2 डबल बॉन्ड CH2 इसने बनाया, एथिलीन का फॉर्मेशन इसने किया। अब आइए देखते हैं कंबस्शन रिएक्शन इसका क्या होता है, दहन क्या होता है, दहन कंबस्शन रिएक्शन देखा जाए। अगर हम कंबस्शन रिएक्शन को ध्यान में रखें, इसके कंबस्शन रिएक्शन को ध्यान में रखें, तो क्या होता है जब एथिलीन को एसिटिलीन को गर्म किया जाता, आग के साथ जलाया जाता है, दहन किया जाता है, तो एसिटिलीन को दहन करने पर कार्बन, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, इस बात का ध्यान रखिएगा, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, अगर उसका कंप्लीटली कंबस्शन किया जा रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल ही देता है। इस बात को ध्यान में रख करके आप रिएक्शन को जो लेके चलेंगे, यहाँ पर मैंने लिखा है 2 मोल में C2H2 मैंने लिख दिया, हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH2, C2H2 को मैंने लिखा, C2H2 को मैंने लिख दिया है, जो है यह है CH ट्रिपल बॉन्ड CH का फॉर्म है C2H2, 2 मोल में लिया गया, और इसको ले करके हमने क्या किया कि इसको दहन कर रहे हैं, जला रहे हैं, +5O2, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति के साथ +5O2 लिया गया, ऑक्सीजन की उपस्थिति के साथ हमने इसका दहन किया है। अब ये ऑक्सीजन की उपस्थिति के साथ ये जल गया, तो जलने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड और जल दे रहा 4CO2, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया 4CO2 +2H2O, आप देखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिल गया आपको, तो 2 2 या 4, यहाँ पर 4CO2 हमने ले लिया प्लस 2H2O, तो आप देखिएगा 4 2 या 8 2 10, यहाँ पर आपने देखा कि ये 10 जो है, ये 10 आपका क्या हो गया 4, और यहाँ 4 2 या 8 हो गया, 8 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन यहाँ हो गया, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन यहाँ हो गया, 8 और 2 ऐड कर दिया था आपने, 10 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन हो गया। तो ये 10 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन जो आपने लिया है, ये आसानी पूर्वक जो है ये रिएक्शन जो है कंबस्शन का हो गया, दहन का हो गया। तो ये आपने देखा कि दहन का रिएक्शन देता है। और अगला देखिएगा एसिटिलीन की क्लोरीन के साथ अभिक्रिया देखिएगा, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है एसिटिलीन की क्लोरीन के साथ अभिक्रिया। आप नोट करेंगे एसिटिलीन की क्लोरीन के साथ अभिक्रिया क्या होती है, आप देखते जाइएगा। एसिटिलीन की मैं क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करवा रहा हूं इसका केमिकल प्रॉपर्टी में, तो दोनों ये रिएक्शन देखिएगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये हो गया प्लस, आपने क्लोरीन के साथ लिया, Cl2 के साथ लिया, ये हो गया CH Cl सिंगल बॉन्ड, अब ये हो गया CH दाना, एक Cl हमने ऐड कर दिया, डबल बॉन्ड CH Cl, फिर हम क्लोरीन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। अब यहाँ पर अगला टॉपिक हमारा बनेगा CHCl2 सिंगल बॉन्ड CHCl2। इस तरह से आपने देखा कि एक बार हमने आसानी से इस तरह से हाइड्रोजन ऐड किया जा रहा था, हाइड्रोजन को हमने ऐड किया, तो यहाँ पर CHCl2 सिंगल डबल बॉन्ड CHCl डबल बॉन्ड CHCl बना, फिर दोबारा हमने क्लोरीन के साथ फिर रिएक्शन करा दिया, CHCl2 डबल सिंगल बॉन्ड CHCl2। यहाँ पर इस कार्बन की पूरी बैलेंसिंग कंप्लीट हो गई, तो इसीलिए इसको कहा गया एसिटिलीन टेट्राक्लोराइड। ध्यान दीजिएगा
इसका नाम हो जाएगा एसिटिलीन टेट्राक्लोराइड, एसिटिलीन टेट्राक्लोराइड, एसिटिलीन टेट्राक्लोराइड, टेट्राक्लोराइड। इस तरह से आपने देखा कि एसिटिलीन टेट्राक्लोराइड आसानी पूर्वक यहाँ पर बन जा रहा है। तो ये रिएक्शन जो मैंने बताया है, और फिर देख लीजिए हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ इसकी अक्रिया कैसे होती है माय डियर फ्रेंड्स, जरा सा इसको देखिएगा। हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन इसका, तो अब यहाँ पर मैं हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ इसका रिएक्शन ले रहा हूँ। ध्यान से आप लोग देखिएगा, हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ इसका रिएक्शन लिया जा रहा है, और इसी रिएक्शन में मैं आसानी से इसका रिएक्शन करा दे रहा हूँ, और ये क्लियर हो जाएगा हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ किस प्रकार से अक्रिया ये करता है। आइए देखते हैं, हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ अगर रिएक्शन लिया जा रहा है, HBr के साथ लिया गया, तो हमने लिखा H सिंगल बॉन्ड Br, यहाँ पर हो गया CH2 सिंगल बॉन्ड Br, एक हो गया ना, एक H यहाँ जुड़ा और एक ब्रोमीन यहाँ जुड़ गया। फिर हमने इस पर HBr को दोबारा हमने जोड़ दिया, अब ये हो गया CH3 सिंगल बॉन्ड CHBr2, क्लियर हो गया, CH3 सिंगल बॉन्ड CHBr2। अब यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड CHBr2 हो गया, तो इसको हमने कह दिया CHBr2 हो गया, CH3 माने ये हो गया डाइब्रोमाइड हो गया। और इसी को ऐसे भी आप लिख सकते हो, एक H आपने जो है यहाँ पर लिया ही है, अब आपको जोड़ना है, इस H को आप यहाँ पर ले चले आओ और इस ब्रोमीन को आप यहाँ पर ऐड कर दो, तब ये रिएक्शन आप देखिएगा इस तरह से हो जाएगा, CH2Br सिंगल बॉन्ड CH2Br, ये क्लियर हो गया। अब इस H को आपने जो है यहाँ पर जोड़ दिया, तो ये हो गया CH2, ध्यान से देखिएगा, अब ये हो गया CH2 ऑलरेडी था, ये ब्रोमीन यहाँ पर जुड़ गया CH2Br सिंगल बॉन्ड CH2Br, तो ये हो गया एथिलीन डाइब्रोमाइड। क्या नाम निकला इसका? एथिलीन डाइब्रोमाइड। तो इस तरह से आपने देखा कि एथिलीन डाइब्रोमाइड का रिएक्शन हो जा रहा है। तो ये सारे रिएक्शन ऐसे होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जिसको आपको जानना अति आवश्यक होता है। आइए इसका एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखा जाए, आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड के साथ अक्रिया, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नोट करिएगा। आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड के साथ अक्रिया जो लिविसाइड बनाता है, आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड के साथ अक्रिया, इसका सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड के साथ अक्रिया। यहाँ पर देखेंगे CH ट्रिपल बॉन्ड CH, आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड, आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड को कहेंगे AsCl3, आर्सेनिक AsCl3, आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड के साथ अक्रिया। अब यहाँ पर आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड के साथ अक्रिया आप करा रहे हैं, तो इसमें बहुत ही आसानी से रिएक्शन होगा, लिविसाइड बनाएगा CHCl, ध्यान दीजिएगा, CH एक क्लोरीन यहाँ जोड़ दीजिएगा, CHCl डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड की जगह पर डबल बॉन्ड आ गया, CHCl डबल बॉन्ड, CH हो गया, क्लियर। अब बचा क्या, ध्यान दीजिएगा, सिंगल बॉन्ड AS सिंगल बॉन्ड जो है Cl2, ठीक ना। यहाँ पर आप सीधा लिख सकते हैं कि सिंगल बॉन्ड AsCl2। तो आपने देखा एक क्लोरीन ही है जो यहाँ पर आकर के जुड़ गया, इसी को लिविसाइड बोला गया। क्या बोला गया? लिविसाइड बोला गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसका, कि लिविसाइड का फॉर्मेशन मींस एसिटिलीन को आपने आर्सेनिक क्लोराइड के साथ तेज गर्म किया है, तो एसिटिलीन को ऑर्गेनिक क्लोराइड के साथ तेज गर्म करने पर जो है ये लिविसाइड बना देता है। क्या बना देता है? लिविसाइड। तो ध्यान दीजिएगा, इस तरह से ये इंपॉर्टेंट रिएक्शनों को दे रहा है। इसका एक और मैं इंपॉर्टेंट रिएक्शन बताना चाहूंगा, सिल्वर नाइट्रेट, जो एक भयंकर विस्फोटक के रूप में जो है यूज किया जाता है। सिल्वर नाइट्रेट के साथ अक्रिया आप नोट करेंगे, सिल्वर नाइट्रेट के साथ अक्रिया इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम जो है इन प्रेजेंस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड के रिएक्शन के केस में होता है ये। इसका अगला और इंपॉर्टेंट रिएक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन आप इसका देखिएगा, एसिटिलीन को हमने लिया CH, यहां पर लिया हमने CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब यहां पर एसिटिलीन को हमने ले लिया CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस ट्वाइस AgNO3, ट्वाइस AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट ले लिया। अब ये सिल्वर नाइट्रेट हो गया प्लस ट्वाइस NH4OH प्लस ट्वाइस NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड आ गया। ध्यान दीजिएगा, ये हो गया CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस ट्वाइस AgNO3 प्लस ट्वाइस NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये सिल्वर नाइट्रेट एसिटिलीन के साथ अक्रिया कर रहा है, सिल्वर एसिटिलाइड। ध्यान दीजिएगा, सिल्वर एसिटिलाइड, सिल्वर एसिटिलाइड को कहेंगे AgC ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड AgC डबल बॉन्ड CAG, ये हो गया। ध्यान से देखेंगे,
तो यहाँ पर AgC, C के जो बांड 2 बांड इसके पूरे, एक और बांड लगाए, 3 बांड हो जाएंगे। तो ये सिल्वर जो है AgC, C है, ध्यान दीजिएगा, इसको कार्बन कहेंगे, C कहेंगे, तो AgC ट्रिपल बॉन्ड CAG, तो इसका नाम दिया गया जो है सिल्वर एसिटिलाइड, और ट्वाइस मोल में बनेगा ट्वाइस NH4NO3 प्लस ट्वाइस NH4NO3, ये अमोनियम नाइट्रेट बना लिया। क्या बना लिया? अमोनियम नाइट्रेट। बचा क्या? ओनली 2H2O बच गया, तो 2H2O हमने प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकाल दिया, 2H2O। माय डियर फ्रेंड, इस तरह से आपने देखा कि सिल्वर एसिटिलाइड भी आसानी पूर्वक बन गया। तो यह सिल्वर एसिटिलाइड सफेद अवच्छेद के रूप में प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से आप देखिएगा कि मैंने इसके बनाने की विधि भी बता दिया, इसके लैब प्रॉपर्टी मैंने बता दिया, इसके फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी को बताया। अब आप लास्ट का प्रोडक्ट लिखेंगे कि जो है एसिटिलीन के भौतिक मतलब एसिटिलीन के जो है ये उपयोग क्या है, यूजेस क्या है। आप यूजेज लिख लीजिएगा। पहला यूजेज लिखिएगा कि इसको वायु में जला दिया जाए तो बहुत तेजी के साथ चमकीली गैस देता है। वायु में जलाने के बाद बहुत तेजी के साथ चमकीला प्रकाश उत्पन्न करता है, चमकीला प्रकाश जो आंखों में चौध उत्पन्न कर देता है। तो एसिटिलीन वायु में जलाने पर चमकीला प्रकाश देता है। दूसरा देखेंगे, एसिटिलीन को ऑक्सीजन के साथ अगर क्रिया कराई जाए तो एक विस्फोट कर जाती है, विस्फोटक गैस के रूप में कन्वर्ट हो जाती है, और उस समय लगभग इसका ताप जो होता है वो 3000 डिग्री सेंटीग्रेड के अप्रॉक्सीमेट होता है, 3000 डिग्री सेंटीग्रेड के अप्रॉक्सीमेट होता है। और अगला यूजेज में आप देखेंगे एसिटिलीन को आपने जो है रिएक्शन में कराया है तो लिविसाइड बना है, वाइनिल क्लोराइड बना है, तो वाइनिल क्लोराइड को बनाने में, लिविसाइड को बनाने में इस तरह से इसका उपयोग होता है। आप लोगों ने इसके उपयोग को देखा। तो इस तरह से मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी अपने कादरी कोचिंग क्लासेस के माध्यम से और YouTube चैनल अलीमुद्दीन शेख कादरी के माध्यम से मैंने आपको इसके विषय में मीन्स एसिटिलीन के विषय में जितने भी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट रहे, जितने भी टॉपिक्स जो अच्छे रहे, रिएक्शंस अच्छे रहे, ये सारे रिएक्शन मैंने आज आपको एक्सप्लेन करके बता दिए हैं। और जो रिएक्शन अगर आपको समझ में ना आया हो उस रिएक्शन को आप पूछ सकते हैं। तो आज का टॉपिक मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। इसी के साथ मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी, मैं एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूंगा, जो लोग अभी अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किए हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मेरा चैनल का नाम है यूट्यूब का अलीमुद्दीन शेख कादरी। तो इसी के साथ मैं आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त करता हूं। थैंक यू।